वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा। वीर कुंवर सिंह किसी जाति विशेष के नहीं थे, पूरे देश के लिए लड़े थे। आज उन्हीं की पौत्र वधू को एक माल्यार्पण करने से उनके गेट को सील कर दिया गया है। देखिए इन लोगों के अंदर कितना चोर घुसा हुआ है। जान रहे हैं कि बबलू सिंह की हत्या प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। ये आपके पूर्वजों के और हमारे पूर्वजों के और हमारे महापुरुषों का नाम यूज करके सिंहासन और सत्ता तक पहुंचने के लिए ये किया गया। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। आप सबको मुबारक। भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा एक बार में झंडा फहराने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था पाकिस्तान के पास, उसको आज पार कर भारत के बिहार राज्य के भोजपुर जिले में जगदीशपुर प्रखंड में बाबू वीर कुंवर सिंह के अमृत विजय महोत्सव के उपलक्ष्य में आज एक ही बार में, एक पल में 77,000 झंडों को फहराया गया। इसके साक्षी रहे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे हमेशा से 23 साल को विजय महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार आजादी के अमृत महोत्सव मनाया गया। इसके लिए बीजेपी ने, बिहार बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी ताकत झोंक दी थी इस पल को खास बनाने के लिए। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू भी आने लगा है। वीर कुंवर सिंह के पौत्र वधू को ही उनके किले में ताला बंद करके रख दिया गया, उनके चार दीवारी में बंद कर दिया गया। आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखिए। 23 अप्रैल है, वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि आज अमित शाह जी आने वाले हैं। लेकिन मैं वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू हूँ और आज हमारा किला जो है, मुख्य दरवाजा का गेट जो है सील कर दिया गया है। मुझे माल्यार्पण के लिए भी रोका जा रहा है। सारे नेता आकर मेरे पैर चूमे, एसपी तक मेरे पैर चूमे। माता जी शांत रहिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। लेकिन मैं सरकार से और पूरे देशवासियों से पूछना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि जिस परिवार की पौत्र वधू पुष्पा सिंह का बेटा की हत्या जो है, वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा, क्या उसको लेपापोती करने के लिए नेतागण और प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे गेट को बंद कर दिए हैं, ताकि मैं माल्यार्पण करने से वंचित रहूं, ताकि प्रशासन का भेद अमित शाह जी के सामने नहीं खुल जाए। ये उनकी मंशा साफ नहीं है। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि वीर कुंवर सिंह किसी जाति विशेष के नहीं थे, पूरे देश के लिए लड़े थे। आज उन्हीं की पौत्र वधू को एक माल्यार्पण करने से उनके गेट को सील कर दिया गया है, ताकि वो जाकर माल्यार्पण नहीं करे। ये तो बहाना है। मैं हर साल माल्यार्पण करती हूँ वहाँ जाकर के। मेरे पुत्र की हत्या भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई है, तभी भी मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं अपने दादाजी को माल्यार्पण करूं। लेकिन माल्यार्पण करने से मुझे रोका गया है। ये देख सकते हैं पीछे में कि मेरे दरवाजे का गेट बंद कर दिया गया, जबकि हमको सुरक्षा में एक महिला पुलिस और बॉडीगार्ड मिला हुआ है। मुझे नहीं पता है कि 23 तक मिला है कि आगे मिला है। मैं पूरे भारतवासियों से आह्वान करती हूँ, मुझे न्याय देना चाहिए। देखिए इन लोगों के अंदर कितना चोर घुसा हुआ है। जान रहे हैं कि बबलू सिंह की हत्या प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। इसके पहले भी मैं बहुत हजारों आवेदन डीएम, एसपी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, अश्वनी चौबे, पार्टी कार्यालय में, मीडिया में मेरा बबलू आवाज उठाते रहा है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सारे नेतागण और प्रशासनगण जो है वो अपना पोल नहीं खुले, मुझे माल्यार्पण करने से रोक रहे हैं। इसलिए मैं पूरा भारतवासियों से जाति और धर्म से उठ करके सबसे आज न्याय का गुहार करती हूँ। ये वीडियो वायरल हो रहा है और आप लोग मुझे न्याय देने के लिए और अपना सही मंतव्य जो है इस पर भेजिए। मैं आप लोगों के सदा आभारी रहूंगी, ताकि मेरे पुत्र बबलू सिंह की हत्या के बाद ये लोग सारा जो है प्रशासन लोग मेरा लेपापोती कर देंगे। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि उनकी जो पौत्र वधू हैं वो कह रहे हैं वीर कुंवर सिंह पूरे देश के लिए 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के साथ लड़े थे, ना कि किसी समुदाय के लिए, ना किसी जाति विशेष के लिए। लेकिन आज उन्हीं की बहू को उनके माल्यार्पण करने से रोक दिया गया, उनको किले में बंद कर दिया गया। आपने जैसा देखा कि फट्टा पीछे लगा दिया गया है। असलियत हमेशा पर्दों के पीछे छुपाई जाती है। आपने गुजरात में भी देखा था, जब ट्रंप आए थे तो गरीब जो इलाका था, स्लम्स था, तो पर्दा लगा दिया गया था, दीवारें रातों रात चुनवा दी गई थी। हमारे मुख्यमंत्री जब वैशाली गए थे तो वहां प्रशासन जो थी, मुख्यमंत्री जी को कहीं सच्चाई ना दिख जाए, इनका कार्यकाल का, इनके कामकाज का उजागर ना हो जाए, तो चादर लगा दिया गया था।
ठीक उसी तरह से वीर कुंवर सिंह के जो पौत्र वधू हैं को ही अपने दादा के फंक्शन में इनवाइट नहीं किया गया, उनको ही नहीं बुलाया गया। दादी दादी हैं या मेरी चाची हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, ये आपके पूर्वजों के और हमारे पूर्वजों के और हमारे महापुरुषों का नाम यूज करके सिंहासन और सत्ता तक पहुंचने के लिए ये किया गया है, ना कि हमारे जो महापुरुष हैं उनके कर्मों को और कर्तव्यों को और उनके कार्यों से और उनके जीवन से कोई हमें सीख लेने के लिए उजागर किया गया। ये बस इसलिए किया गया है कि कोई एक समुदाय विशेष या फिर यहाँ की जो जनता है, जिनको विश्वास है वीर कुंवर सिंह में, जिनकी आस्था है वीर कुंवर सिंह में, वो बीजेपी को अपना ले और उनको बिहार के सिंहासन तक पहुंचा दे। अन्यथा जो ये अमृत महोत्सव था, ये पौत्र वधू को भी उसमें शामिल किया जाता। क्या इसके राजनीतिक परिणाम है और क्या आने वाले वक्त में पता चलेगा, और क्या होगी घटनाक्रम बिहार की राजनीति, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से हमारे महापुरुषों के नाम हमारे इतिहासों के साथ राजनीति में आने के लिए, बस अपने सत्ता पाने के लिए उसको तोड़ मड़ोड़ के और समाज के बीच में जहर घोल के एक अपने तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, समाज में प्रेजेंट किया जा रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि बुरा काम का बुरा नतीजा होता ही है, चाहे देर लग जाए। भारत में अगर देखिएगा, पूरे भारत में तो दो ही मुद्दे चल रहे हैं, अजान और हनुमान चालीसा। इसके अलावा और भारत में कोई मुद्दा नहीं है। और बीच बीच में एक बुलडोजर आ जाता है। बुलडोजर की अब तो रुतबा और स्टेटस इतना हाई हो चुका है कि अब वो अतिक्रमण हटाने वाली एक मशीन नहीं है, वो राजनीतिक गलियारों में अपना रसूख बना चुका है। मैं एक बात सोच रहा था कि अब अजान और हनुमान चालीसा के बीच में जो समय बचेगा, उसमें मैं एक अपना लाउड स्पीकर खरीदूंगा और 2-4 डायलॉग हैं जो मैं प्ले करूंगा और बजाऊंगा। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं, आपके जेब में पैसे बचने लगे या नहीं, आप लोगों को 1 करोड़ रोजगार मिला या नहीं, 15 लाख रुपए आप लोगों के खाते में मिले या नहीं, ये भी एक बार लाउड स्पीकर पे चलानी जरूरी है। क्योंकि हमारे जो भगवान हैं या फिर अल्लाह हैं या फिर अल्लाह के पैगंबर हैं, ये लोग बहरे नहीं हैं, ये देखते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन जो नहीं देखता है और जो नहीं सुनता है वो हमारे देश के राजनेता हैं। इनको जगाने की जरूरत है, इनके कानों के पास लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत। अगर आप लोग हमारे वीडियो से सहमत होंगे तो अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा और अजान करने से हम अपने धर्मों को बचा लें या फिर हमें शिक्षित होना जरूरी है। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।